गोनू झा का एक पड़ोसी था। उसका नाम गोनुरा था। गोनुरा एक सीधा सादा युवक था। वह बहुत गरीब था जो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। कुछ दिनों बाद गोनुरा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी सोनावती एक सुंदर और सुशील स्त्री थी। गरीब गोनुरा अपनी सुंदर पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती थी। वह इसी सोच में दुबला होता जाता था। आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? एक दिन सोनावती ने पूछा। सोना, गोनुरा ने उदासी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से, वस्त्रों से नहीं सजा पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिन आभूषण और प्रसाधनों का अधिकारी है, वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। नाथ, यह आप क्या सोच रहे हैं? सोनावती ने प्रेम से कहा। स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर होता है। उसका सुख तो उसके स्वामी के होठों के हंसी में होता है। आप अकारण स्वयं को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत प्रसन्न हूँ और संसार के सब सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में प्राप्त हैं। गोनोरा अपनी पत्नी की बातों से जरा संतुष्ट तो हुआ, पर उसके अंदर यह कसक अभी भी थी। पर वह क्या कर सकता था? खाने पीने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। अंदर ही अंदर कुटता गोनोरा अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा आता। सोनावती को देखता तो मुरझा जाता और जाने क्या क्या सोचने लगता। एक बार करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। गोनोरा अपने साथियों के साथ एक महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। दोपहर को सब पेड़ के नीचे बैठे थे। यार, ये करवा चौथ भी ना भाई जेब ढीली करने आता है। गणेश ने कहा, मेरी बीवी इस बार जरी की साड़ी मांग रही है। बीवी तो मेरी भी साड़ी मांग रही है। मोहन बोला, मैंने तो 4 महीने से पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, अब साड़ी लेने जाऊंगा। भाई, बीवी को साल में इस दिन ही साड़ी मिलती है। साधुराम ने कहा। गोनुरा चुपचाप वहां से खड़ा हो गया और फावड़े से जा लगा। उसके दिमाग में अभी भी सोनावती की तस्वीर घूम रही थी। इस करवा चौथ पर सबकी बीवियां नई साड़ी पहनेगी। गणेश की काली कलूटी बीवी जब नई साड़ी पहनकर निकलेगी तो उसकी हूर सी बीवी फटी पुरानी साड़ी में कैसा महसूस करेगी? गोनुरा की आंखों में आंसू आ गए। अचानक गोनुरा को एक उपाय सूझ गया। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। अगर उसे पैंठ में बेच दे तो निश्चय ही एक अच्छी साड़ी की कीमत में बिक जाएगा। फिर वह भी अपनी सुंदर पत्नी को करवा चौथ पर नई साड़ी में देख सकेगा। यह विचार आते ही उसने उसी दिन महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। अगले दिन सुबह सवेरे वह बछड़े को लेकर चल पड़ा। कहाँ जा रहे? सोनावती ने पूछा। इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? वह चौकी है, कोई जरूरत आकर बताता हूँ। सोनावती ने ज्यादा कुछ न पूछा। वह रात से ही देख रही थी कि उसका पति किसी उलझन में है। गोनुरा चाहता था कि वह साड़ी लाकर पत्नी को देगा तो वह कितनी खुश होगी। उसका वही खुशी भरा चेहरा तो वह देखना चाहता था। वह चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बकरी चराने वाला मिला जो अपनी 3-4 बकरियों को चरा रहा था। उस गरिये ने गोनुरा को देखा। अरे भाई, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? गरिया बोला, तुम्हारी आंखों में कोई खराबी लगती है। गोनुरा ने हंसकर कहा, इतना सुंदर और तंदुरुस्त बछड़ा तुम्हें बकरा नजर आ रहा है। खराबी मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में लगती है। साफ दिख रहा है कि यह बकरा है। तुम कहीं भांग तो नहीं पी आए? गरिया बोला। गोनुरा उलझन में पड़ गया। उसने बछड़े को देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है। गरिया बोला, अच्छा, ऐसा करते हैं कि किसी और से पूछ लेते हैं, फिर तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। हाँ, गोनुरा धीरे से बोला। उसे खुद शंका हो रही थी। गरिया और गोनुरा बछड़े को लेकर आगे चल दिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी हुक्का गुड़गुड़ाता मिला। अरे भाई, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़ा बोला। अब गोनुरा को कोई शक न रहा कि उसका बछड़ा किसी भूत प्रेत के साए में आ गया था और बकरा बन गया था। इस बकरे को बेचते हो? गरिये ने पूछा। मेरे पास 4 बकरियां हैं, एक बकरा भी होना चाहिए ना? तुम दे जाओ। अब ये तो तुम जान ही चुके हो कि यह बछड़ा नहीं बकरा है। ये बूढ़ा आदमी झूठ थोड़े ही बोलेगा। ठीक कह रहे हो। गोनुरा उदास हो गया। तो बेचोगे? बेच दूंगा, बेचने ही ले जा रहा था। ठीक है, क्या मांगते हो? 60 रुपया दे दो। ठीक है। क्यों बाबा, क्या कहते हो? 60 रुपया? हाँ भाई, ठीक ही मांग रहा है, पर शून्य का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। 60 में से शून्य तो निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा बोला। फिर तो बचा 6 रुपया। ये लो भाई। यह क्या? गोनुरा हक्का बक्का रह गया। अब रख भी लो भाई। बूढ़ा बोला। सौदा तो हो ही गया है, अब बात से पीछे हटना तो मर्द का काम नहीं। गोनुरा 6 रुपए लेकर दुखी मन से चल पड़ा घर की ओर। वह क्या जानता था कि उसे 2 ठगों ने बड़ी चतुराई से ठग लिया था। वह बुरी तरह टूट गया था। बस जोर से रोने का दिल कर रहा था। घर पहुंचा और पस्त होकर बैठ गया। क्या हुआ? इतना थके थके क्यों हो? सोनावती घबरा गई और गोनुरा के धैर्य का बांध टूट गया। वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा।
सोनावती ने उसे बच्चे की तरह भुजाओं में भर लिया। क्या हुआ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, वह घबराकर पूछने लगी। तब गोनुरा ने सारी बात बता दी। सोनावती अपने पति के प्रेम पर बलिहारी हो गई और भोलेपन पर मुस्कुराए। उसके पति को ठगों ने ठग लिया था, अब उसे गोनू झा से ही मदद मांगनी चाहिए। आप फिक्र क्यों करते हैं, सोनावती बोली। आपको सीधा और भोला जानकर उन ठगों ने आपको ठग लिया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में उनसे भी शातिर लोग हैं। आप गोनू झा के पास चले, वही हमें बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। गोनुरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। फिर दोनों जने गोनू झा के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कला जानते हैं और भोले भाले लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तुम चिंता मत करो गोनुरा, कल मेरे साथ चलना, गोनू झा ने कहा। अगले दिन सवेरे ही दोनों चल पड़े। गोनुरा ने रास्ते में वह जगह दिखाई जहाँ गड़िया बकरी चरा रहा था। फिर वह जगह भी, वहाँ बूढ़ा पंच मिला था। आज वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। गोनुरा उदास हो गया। यहाँ कौन होता, यहाँ उनका घर थोड़े ही है। आओ हम मेले में चलते हैं, वहाँ शायद दोनों ठग मिल जाएं। दोनों मेले में पहुँचे। सैकड़ों पशु मेले में थे। लोग मोल भाव कर रहे थे, पशुओं को जांच परख रहे थे। वे दोनों भी घूमने लगे। पंडित जी, वह रहा मेरा बछड़ा, एकाएक गोनुरा उत्साह से बोला। और वे दोनों भी वही हैं। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, जब मैं इशारा करूं तो आ जाना। गोनू झा उन ठगों के पास पहुंचे और बछड़े को इधर उधर से देखने लगे। दोनों ठगों ने उन्हें ग्राहक जाना। बड़ा प्यारा खरगोश है भाई, कहाँ से पकड़ लाए, गोनू झा बोले। खरगोश, बुढ़ा भड़क गया। इतना लंबा चौड़ा बछड़ा तुम्हें खरगोश दिखाई देता है, मती मारी गई है तुम्हारी या भांग धतू रखा गए। बछड़ा, ये बछड़ा है, लगता तो नहीं। अरे पागल आदमी, आगे बढ़। क्यों भाई, इस खरगोश को बेच नहीं रहे? अरे देखो तो सही, कैसा अजीब आदमी है, चल भाग, बूढ़ा चीखा। बुए की चीख सुनकर आसपास कई लोग जमा हो गए। क्या बात है भाई, मैं इस बछड़े को खरीदना चाहता हूँ, पर यह बाबा गुस्सा कर रहे हैं। अरे जब बेचना ही नहीं था तो बाजार में क्यों लाए? गोनू झा बोले। ये हमारे बछड़े को खरगोश बता रहा था। युवा ठग बोला। भाई वाह, तुम भी कमाल करते हो, तुम इसे बकरा बता सकते हो और मैं खरगोश भी नहीं कह सकता। कीमत बोलो इसकी। हाँ बोलो, कई और लोगों ने कहा। ठगों को खतरे की गंध आने लगी थी। 200 रुपया है इसकी कीमत। बूढ़ा जल्दी से बोला। अच्छी बात है, अब गणित में शून्य का तो कोई अर्थ होता ही नहीं। ऐसा तुम्ही ने कहा था, तो 200 में से दोनों शून्य निकालो, बचा 2 रुपया। लो और बछड़ा मेरे हवाले करो। गोनू झा ने 2 रुपए निकाले। अरे यह क्या कर रहा है लोगों, ये हमें ठगना चाहता है और तुम जो किसी को ठग कर लाए हो। आओ गोनुरा, आकर सबको बताओ कि इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। गोनुरा दौड़कर आया। दोनों ठग घबरा गए। अब उनकी पोल खुलने वाली थी। दोनों भागने को हुए तो भीड़ ने पकड़ लिया। बताओ क्या बात है, एक पहलवान ने पूछा। दोनों ठगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। फिर तो भीड़ ने दोनों में इतनी मार लगाई कि उन्हें नानी याद आ गई। कोई वहाँ सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों को सारी बात बताई गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोनुरा को उसका बछड़ा मिल गया, जिसे उसी समय गोनू झा ने एक व्यापारी को 200 रुपए में बेच दिया। गोनुरा की आंखें छलक उठी। उसने कृतज्ञता से गोनू झा के चरण पकड़ लिए। फिर वे दोनों गांव की तरफ वापस चल पड़े। गोनुरा बहुत खुश था। अब वो अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी भी खरीद सकता था और अन्य सौंदर्य प्रसाधन भी। सोनावती ने जब जाना कि गोनू झा की कृपा से उसका बछड़ा मिल भी गया और अच्छे दामों में बिक भी गया तो वो बहुत खुश हुई। वो गोनू झा की प्रशंसा सारे गांव में करती फिर रही थी। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।